भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा चरण चितलाई रे ओ राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई राम चरण चितलाई रे हो राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा 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 भजो राधे ओ राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा हरि चरण में चितलाई रे भजो राधे गोविंदा हरि चरण में चितलाई रे भजो राधे गोविंदा अयोध्या धाम में आया मथुरा का भाग्य जगाया एक मथुरा का भाग्य जगाया मथुरा का भाग्य जगाया एक मथुरा का भाग्य जगाया भारत को दीन है पढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा भारत को दीन है पढ़ाई रे ओ भारत को दीन है पढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा जमुना किनारे देनु चलावे उभये जगत के साई रे राधे गोविंदा उभय जगत के साई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चितलाई रे
भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा हरि चरण चितलाई रे भजो राधे हरि चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा हरि चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा जन प्रहलाद को हरि ने बचाया प्रहलाद को हरि ने बचाया प्रभु हरि ने बचाया हरि ने बचाया प्रभु हरि ने बचाया जन प्रहलाद को हरि ने बचाया जन प्रहलाद को प्रभु ने बचाया प्रभु ने बचाया हरि ने बचाया अर्जुन को सद्ज्ञान सिखाया अर्जुन को सद्ज्ञान सिखाया अर्जुन को सद्ज्ञान सिखाया अर्जुन को सद्ज्ञान सिखाया सब विधि लीनी अपनाई रे सब विधि अपनाई रे भजो राधे हरि चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा हरि चरण चितलाई रे भजो राधे हरि चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा हरि राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा हे गोविंदा भजो राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा 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 राधे गोविंदा भजो राधे राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा 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 हरि चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा हरि चरण चितलाई रे भजो राधे गोविंदा हरि चरण चितलाई रे भजो राधे
प्रारंभ के समय भगवान का मंगलाचरण, भगवान की वंदना की। जो जीवन में कभी बंद ना हो, वाकई नाम क्या है? वंदना। वंदना की गई, मंगलाचरण। श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज के अवतरण की चर्चा हुई। आप लोगों ने श्रवण किया। हाँ, अपने समय का आप लोग सदुपयोग करें, वार्ता ना करें तो अच्छा है। कल से इसमें पानी डलवा दिया जाएगा। कथा के समय कभी ये जला करके मत बैठा। यहाँ उठो, साइकिल जला जाओ तो उठ के जाओ, तब जलाओ। हमारे डर नहीं लगा, हम तो अकेले बैठा, तब तो इकट्ठा रहो, गर्मी लगी तो अकेले। नैमिषारण्य में 88,000 महात्मा इकट्ठा है। व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी विराजमान हुए। सभी संतों ने अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया, जिनका नाम सौनक। हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई प्रश्न होता है, लेकिन सभी लोग मिलकर एक साथ प्रश्न करने लगो तो महाराज जी किसका उत्तर देंगे। इसलिए सब लोगों ने मिलकर एक प्रतिनिधि चुन लिया। महाराज जी हमारी बात भी पूछ लीजिएगा, महाराज जी हमारी बात भी पूछ लीजिएगा। तो एक एक करके सौनक जैसे महात्मा को जजमान के रूप में बैठा दिया और सूत जी तो व्यासपीठ पर विराजे। नैन से सूतमासीनम मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज से सौनक जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। संसार के जितने प्राणी हैं सब मरण धर्म, अनेक अनेक नरक भोगते। इन बेचारों का उद्धार कैसे हो? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णांसि हेतवैः श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीरेण भासितम्। महाराज एक कलयुग बड़ा विचित्र है। कलयुगी प्राणी पाप कर्म में ज्यादा लगता है, मन पुण्य में कम लगता है। कथा में कम मन लगेगा, प्रपंच में ज्यादा मन लगेगा। इलेक्शन चल रहा है, कौन जीतेगा भैया, कौन किसकी क्या पार्टी का क्या।
एक बात कहीं शुरू हो गई वहीं से प्रारंभ, पूरा दिन तो पेट नहीं भरेगा, कान नहीं भरेगा, लेकिन भगवान की कथा, ये कलिजुगी प्राणियों के लक्षण। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे। कहाएंगे साहब होटल में मधुपान पढ़ेंगे अंग्रेजी, कहाएंगे साहब पढ़ेंगे अंग्रेजी, कहाएंगे साहब होटल में मधुपान करेंगे। कलयुगी प्राणियों को भगवान की कथा नहीं अच्छी लगी, क्या करेंगे? शास्त्र पुराण पर कोई विश्वास नहीं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। घर की बहुरिया लुगरिया को तरसे, अब बलमा अन्यत्र मारे न जाए। अपने पत्नी से संतुष्ट नहीं, अपनी पत्नी के प्रति प्यार नहीं, प्रेम नहीं, अनाचार पूर्वक इधर उधर दौड़े घूमेंगे, इसलिए कि भगवान की कथा नहीं सुनी है। भगवान की कथा एक बार सुन लेते तो समझ में आ जाता पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। यही तो ये है कलिकाल कठिन बुदगार, ये है कलिकाल कठिन बुदगार, पाप परायण सब नरनारी। यह कलिकाल कलिजुग बड़ा कठोर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके सब पाप वृत्ति में लिप्त हो जाएंगे, पाप परायण हो जाएंगे। अच्छा, पाप का फल क्या होता है मालूम है? पाप का क्या फल मिलता है मालूम है? नहीं। कोई रसगुल्ला राबड़ी हो? अरे नहीं, पाप का फल केवल दंड है। पाप से छुटकारा पाने के लिए उसे भुगतान ही करना पड़ेगा, चाहे आज चाहे 100 युग के बाद
लेकिन भोगना पड़ेगा। पापो दंडेन तुष्यति, पाप केवल दंड के द्वारा ही शुद्ध होता है और उसका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि बेचारे संसार के ये जो प्राणी है बच जाए, भोगने से फुर्सत पा जाए। क्यों? ये संसार मरण धर्म है। अनेक प्रकार के पापाचरण करते लोग के प्रवृत्ति में आने के बाद भगवान जाने क्या क्या कर बैठते। लोग ने इतना अंधा बना दिया है कि जिसके कारण अच्छे और बुरे का कोई विचार ही नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं और इसका परिणाम कब आ जाए मेरे ऊपर, कब गाज गिर पड़े, इसका ठिकाना नहीं। ये बात तो बिल्कुल दिमाग से हटा दे। इसलिए कुछ समझ में आवे, इसलिए कोई ऐसी चर्चा बताओ। सूत जी ने कहा हम बताओ। हाँ बताओ। यह जन्म और मरण से छुटकारा पाना चाहते हो, पैदा होने से और मरने से बचना चाहते हो, तो एक ही उपाय है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाम हेतवै। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो गिरेन भाषितम। इस कलयुग में जो श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा चर्चा किया है, उन सुखदेव जी के मुख से कही गई श्रीमद्भागवत की कथा रस का रसास्वादन कर लो। सुनता तो हर व्यक्ति, सुनता तो हर व्यक्ति, लेकिन गले नहीं उतरता है। परेशानी इसी बात है, सुनते हैं लेकिन घटती नहीं उतर पाता। ये उतर जाए तो जो बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना, उससे व्यक्ति फुर्सत पा जाए। न पाप करोगे न दंड भोगना पड़ेगा। जब जन्म नहीं होगा तो अच्छा और बुरा दोनों जन्म लेने के बाद ही होता है। एक बात और समझ लीजिए, जन्म लेना व्यक्ति दान करता है, पुण्य करता है, क्यों करता है? पुण्य क्यों करता है? पुण्य इसीलिए करता है कि मुझे सुख मिलेगा। अब पाप करता है तो इसको भूल जाता है कि मुझे दुख मिलेगा। सुख की तो आशा लगाता है लेकिन दुख की आशा नहीं लगाता। बिना आशा लगाए बुरा कर्म कर डालता है। इसलिए हमारे तरफ से निवेदन है, भैया भजन के बिना, भगवत कथा कीर्तन के बिना प्राणी कभी दुख से मुक्त नहीं हो सकता। कथा सुनने के बाद और फिर अपने सिर के ऊपर यदि वो पाप चढ़ाए हैं तब तो अवश्य भोगना पड़ेगा। वैसे भगवान सब जानते हैं, भगवान को अंतर्जामी, फिर भी बुरा कर्म करने के बाद व्यक्ति भगवान का कसम खाता है, जाना है भगवान को। भगवान कहते हैं हम तो भैया जानते हैं। और यदि हम जानते हैं तो जिस नंबर का संविधान में कानून होगा उस नंबर से तुमको सजा दे। भगवान जानते, और जब वो जानते हैं तो भला काहे को।
आपने जैसे प्रश्न किया है ऐसे एक बार श्री नारद जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया था और तब सनकादिक ऋषियों ने जाकर हरिद्वार में नारद जी से श्री भागवत की कथा सुनाई। भगवान ये कैसा आचार्य जी बात। नारद जी कभी जीवन में एक जगह रुकते नहीं और सनकादिक ऋषि कभी कहीं जाते नहीं। इनका दोनों का समागम कैसे हो गया। 2 घड़ी से ज्यादा जो ना टिक सके ऐसा व्यक्ति 7 दिन बैठकर कैसे कथा सुनी। और फिर नारद जैसे संत को इसकी क्या जरूरत पड़ी। नारद तो स्वयं भगवान के अवतार हैं और जब कभी वो चलते हैं तो नारायण कीर्तन करते हुए चलते हैं। 24 अवतार में 10 अवतार में नारद का नाम आता है। नारद भी भगवान है, सद्गुरु भी भगवान ही है। तो नारद को कथा सुनने की क्या जरूरत थी। कथा तो वो व्यक्ति सुने जो पापी हुई। कथा किसको तारता है। आप लोग तो आरती गाते हैं पापियों को पाप से है किसी पुण्यात्मा को नहीं तारता। पापियों को तारता। एक बात और निवेदन करेंगे कि केवल पाप ही व्यक्ति को नरक में नहीं ले जाता है, पुण्य भी भगवान की तरफ से आदेश है, पुण्य भी नरक में ले जाता है। अच्छा जब पुण्य नरक में ले जाता है तो हम पुण्य क्यों करें। पाप न करी आखिरों नरक में हो गए तब पुण्य कैसे करें। जब पुण्य से भी व्यक्ति को नरक होता है। हाँ होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वती समं सुचीराम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो भिजायते। इसलिए नरक जाना पड़ता है कि पुण्य करने के बाद व्यक्ति आशा लगाता है। आज 10 लाख रुपए लगाकर हम श्री भागवत की कथा सुन रहे हैं तो पता नहीं अगले साल 50 लाख रुपए में फायदा होगा। आशा लगा लेता है। पुण्य क्यों करते हो। आज नहीं करेंगे तो आगे कैसे पाएंगे। तो आगे वो तो बाद में मिलेगा लेकिन 9 महीना वाला जेल खाना पहले मिलेगा। बिना शरीर धारण किए न दुख भोग मिली न सुख भोग मिली। सुख भी भोगने के लिए शरीर में आना पड़ेगा। सुख भी भोगने के लिए प्राणी को शरीर में आना पड़ता है। ज्यादा पुण्य करोगे, दान करोगे, आशा लगाओगे, अश्वमेध यज्ञ करोगे, क्या बन जाओगे। बोले देवता बन जाओगे। क्या बनोगे। देवता बन जाओगे। क्योंकि देवता को स्वर्ग के ऐश्वर्य और सुख का भोग करने वाले हैं। देवता को नीक ना हो। सच्चिदानंद भगवान की देवता कोई ज्यादा अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते। जो अवगुण दैत्यों में है, जो अवगुण पापियों में है, वही अवगुण देवताओं में भी होता है। काम क्रोध लोभ राक्षसों में भी है, अब काम क्रोध लोभ देवताओं में भी। इतना ध्यान रखना। अंतर यही है कि वो दानव कहे जाते, ये देवता कहे जाते। क्यों। देवता से यदि कोई गलती हो जाती है तो अपने गलती को स्वीकार कर लेता। हाँ हमसे गलती हुई। देवता में और दानव में क्या अंतर। देवता जो होते हैं वो अपने गलती को स्वीकार कर लेते हैं। हाँ हमसे गलती हो गई।
लेकिन राक्षस गलती भी करता है और उसे स्वीकार नहीं करता, वो कहता है मेरा धर्म है। गलत काम करना, पाप करना भी कोई धर्म होता है? गाय काटोगे, हिंसा करोगे, प्राणियों को सताओगे, ये कोई धर्म है? देवता और राक्षस में इतने अंतर है, लेकिन देवता स्वर्ग के सुख का भोग करते हैं। कंचन कामिनी सुरा में वो भी मस्त रहते हैं। राक्षस भी कंचन कामिनी और सुरा में मस्त है। अधिक धन मिले, सोना चांदी मिले, बढ़िया पत्नी मिले, चंद्रमुखी, ड्रिंकिंग करने को मिले। एक नंबर के ड्रिंकर होते हैं, सोमपान करते हैं, देवता नहीं करते। सोमपान करते हैं कि नहीं करते? तो वो भी कोई अच्छे नहीं है। इसीलिए देवता लोग कहते हैं कि महाराज हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, स्वागत रत तव भगति विसार। देवता पद तो हमको मिल गया, राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, कौन कौन मंत्री संतरी बन गए, सुख तो बहुत मिल गया, लेकिन स्वागत तव भगति विसारी। अच्छा देख, कहना पड़ रहा है, आलोचना नहीं करते हैं। ये सदगुरु का मंच है, ज्यादातर मधुर भाषी नहीं होना चाहिए। प्रिय भी बोलो, लेकिन साथ साथ सत्य को मिला करके रखो। अच्छा, देवता बहुत अच्छे होते हैं। इंद्र ने क्या किया? गौतम बाबा की पत्नी अहिल्या के साथ इंद्र ने क्या किया? इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। तो यदि इंद्र अच्छा होता तो एक महात्मा, एक ब्राह्मण पतिव्रता नारी के ऊपर आक्रमण करता। देवता अच्छे होते हैं, है? और वही काम राक्षस करते हैं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमो। रावण ने तो यही किया था। मनुष्य के लड़कियों को, जितने टिप टॉप क्वालिटी की लड़कियों को पाए, सबको पकड़ लिया। अब जो काम एक राक्षस करता है, वही काम एक देवता करने लगे, तो क्या उनको भक्ति आएगी? नहीं आएगी। और इसीलिए दान पुण्य यज्ञ करके तो देवता बन जाते, राजपद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके आगे उनके बैरिकेटिंग लगा, उसके आगे नहीं जा सकते। कहां? बोले जगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहां जाने के बाद प्राणी दुनिया में फिर वापस नहीं आता है, वो जगह उन देवताओं को नहीं मिलता। होता क्या? बोले ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विषादम अक्षीणे पीणे मर्तलोकम विशन्ति। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते।
ते तम भुक्त्वा त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा जगई विश्वा स्वर्गति। सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी यज्ञ करके देवता के पद को पहुंच जाते हैं, और जब वो पुण्य खत्म हो जाता है तब वहां से धक्का मार कर गिरा दिए जाते हैं। तब देवता यहाँ गिरते हैं। कुछ पुण्य है ये नहीं तो का खाए ले, पुण्य की हारे हो तो यहाँ चूनो बैठे बैठे पुण्य खत्म हो गया, और कुत्ता स्वर कीड़ा मकोड़ा बन करके रहो। देवता मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते, देवता स्वयं तरस रहे हैं आपस में। स्वार्थ रत तब भगत विसारी। हे परमात्मा, हम इतने लोभी, इतने कामी, इतने क्रोधी हो गए कि आपकी भक्ति को भूल गए। देवता भागदार नहीं है, नहीं तो वो स्वामी जी लिख देते बड़े भाग देवन तन पावा, बड़े भाग राक्षस तन पावा, बड़े भाग कुकुर तन पावा, बड़े भाग सूकर तन पावा। लिख देते नहीं लिखे, क्या लिखे? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तद ग्रंथ गा। भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तद ग्रंथ गा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न दे पर लोक सवारा, पाए न दे पर लोक सवारा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है, लेकिन केवल मनई का तन मिल जाए इतना पर्याप्त नहीं है। तन मिल गया लेकिन मन नहीं बनाया। शरीर मानव का मिला, काम दानों का कर रहे हो। किस काम के हैं भैया? भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया। बताओ, मनाई हुई गई। अच्छा अब हम कहा जाते भैया ते मनाई हुई जाओ। अरे देहवा मनाई पायन हो, अब का हो जाओ तो हर मना नहीं मनाई खाइए। ये कहा जाता है मनक मनाई बनाओ, ते मनाई हुई जाओ। व्यक्ति का जन्म होता है, बचपन में तो अबोध रहता है, कुछ जानते ही नहीं, और जब जवानी आई तो तरुणी के संग में मात जाता है। जवानी को देखे न पड़ते, आंधर हो जाते, न महतारी न बाप न दादी न बाबा अपने जवानी का आगे कुछ जोड़ते ही। धर्म को छोड़ देता है, बताओ तुम्हारा कौन मदद करेगा? धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसी की एक दिन धर्म रक्षा करेगा। आज तो लोग कहते हैं सांप्रदायिक, ये धर्म का नाम लो तो कहते कि सांप्रदायिक हैं।
जो अपने धर्म की रक्षा नहीं करेगा, मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन कोई भी धर्म हो, अपने अपने धर्म की जो रक्षा नहीं करेगा वो गर्त में जाएगा, डूब जाएगा। इतना सुंदर शरीर पाने के बाद और फिर तुम चूक गए, भगवान का भजन नहीं किया, परमार्थ नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना हरि नाम लीनो, तने भरी जवानी में। ना राम नाम लीनो, बुढ़ोती में लाइन लग जाए, अंजूरा भर के खाद झटक मरबो, सब भगवान नाम लेबो। ना राम